बलियापुर सीएससी के 6 सीएचओ का पिछले 1 साल से बकाया इंसेंटिव के भुगतान मामले में आज झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव सह जिला मंत्री संजूत सहाय के नेतृत्व में सभी सीएचओ धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन से मिलने सीएस कार्यालय पहुंचे। संजूत सहाय ने सीएस को बताया कि यूनियन के दबाव के बाद बकाया इंसेंटिव का भुगतान तो किया गया, पर एक सीएचओ का इंसेंटिव करीब 1.5 लाख काट लिया गया है। यह उन सीएचओ के साथ अन्याय है। इस मामले में सिविल सर्जन ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सभी के इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा। संजूत सहाय ने बताया कि प्रति सीएचओ का 1 साल का बकाया 1,80,000 है, जबकि यूनियन के दबाव के बाद किसी को 23,000, 26,000 ही दिया गया। सीधे एक सीएचओ का 1.5 लाख रुपए इंसेंटिव के तौर पर काटा गया है। संघ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। हाथ तो हम जोड़ेंगे सर। नहीं, हाथ हम जोड़े हुए हैं जी सर। तो वही अति हुआ सर, एक साल इससे इंसेंटिव का भुगतान नहीं हो रहा था और भुगतान जैसे सर जब संगठन को तार विभाग से पूछना था तो तार विभाग से जवाब मांगना। हमने इस कार्यालय में संगठन को रखा है, इसका अर्थ पहले ही से नहीं तो संगठन हमारे कान में बात डालेगा ना। जब संगठन यहाँ है तो आपको चिट्ठी तो दिया जा रहा है। हम तो चिट्ठी देते रहिए, वही ना कहा कि तार विभाग है। नहीं, तार विभाग की बात नहीं है सर, वो विषय वो तो कहना एकदम तार विभाग है। इस पर आप क्या कहेंगे कि हम किस पर पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर जवाब देंगे हम क्या करेंगे। पढ़ने के पहले हम जवाब दे दें क्या? हम पढ़ने के बाद जवाब देंगे। आप चिट्ठी दिए हैं, हम उस पर क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम सरकार को उसके आगे बढ़ावें। जी, हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, विभिन्न स्वास्थ्य उप केंद्रों धनबाद जिला अंतर्गत कार्यरत हैं। हमारे सहकर्मी बलियापुर ब्लॉक के जो सीएचओज हैं, उनको जो इंसेंटिव का भुगतान होता है वो विगत 1 साल से नहीं हुआ है। जब हम सभी स्वास्थ्य कर्मी संगठन को यह बात अवगत कराएं कि हमारे जो है सो सहकर्मी का वेतन जो है सो वो इंसेंटिव जिसको बोलते हैं वो 15 इंडिकेटर्स में पूरा होता है, उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो संगठन ने हमारी मांगों को सिविल सर्जन सर तक पहुंचाया है एवं हमें आश्वस्त किया है कि 7 दिनों के अंदर जो भी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी भुगतान है, जो कटा हुआ भुगतान है, वो पूरा भुगतान कर दिया जाएगा वहां के प्रभारी चिकित्सक महोदय के द्वारा। विभिन्न और भी कई मांगे थी कि वहां हमें नाइट ड्यूटी वगैरह करवाया जा रहा है, क्योंकि हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, हमारा जो पदस्थापन स्थल है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र गाँवों में है, हम गाँव में पदस्थापित हैं, तो वो जो है सो हमें यहीं पर रहना है, मतलब गांव में रहना है। सीएचसी में आकर के हमें पोस्टिंग जो है सो नाइट ड्यूटी करवाई जा रही है, ओपीडी करवाई जा रही है, तो ये एमओ का ड्यूटी होता है, मेडिकल ऑफिसर्स करते हैं, हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हमारा पोस्टिंग स्वास्थ्य उपकेंद्रों में है, न कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के नाइट ड्यूटी वगैरह और जो भी बातें थी, इन सब मांगों को लेकर के हमारे बलियापुर के सीएचओ जो है उनके साथ हम आए हुए थे और ये सारी बातें हमारी। मेरा नाम लोचन महतो हुआ। क्या कुछ आश्वासन दिया गया? सीएस सर के द्वारा पूर्णतः हमें आश्वस्त किया गया है कि आप हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उनके रीढ़ की हड्डी हैं और आपके लिए हम पूरी तरह से खड़े हैं, और सिविल सर्जन महोदय ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों को ये कुल संख्या तो मैं नहीं कर सकता, पर बलियापुर में 5 सीएचओस की पदस्थापन हुई है। कुल मैं नहीं कर सकता कि कुल कितने कार्यरत है धनबाद जिला के अंदर, क्योंकि मैं भी नाम लोचन में बलियापुर सीएचसी से संबंधित है। वहाँ 6 सीएचओ के पेट पर लात मारा गया। संगठन यही कोड कर रहा है कि 6 सीएचओ के पेट पर लात मारा गया। उनका इंसेंटिव का भुगतान 1 साल से नहीं किया जा रहा था। संगठन ने दबाव बनाया, 1 साल का इंसेंटिव 15,000 × 12 होगा, 1,80,000 बनता है। संगठन ने पत्र लिखा, तुरंत कृत कार्रवाई करते हुए प्रभारी ने उसको 1.5 लाख तक का काटने का काम किया। किसी को 26,000, किसी को 23,000 रुपये का भुगतान कर, जो सरासर अन्याय है। 1.5 लाख किसी कर्मी का काट देना ये कतई ठीक नहीं है। आप भी कर्मचारी हो, कमी बिल्कुल प्रखंड स्तर से, प्रभारी लेवल से हुई है, चाहे वो गलती कोई भी
और इसका इरादा क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। 1 साल पहले भुगतान नहीं किया गया और जब दबाव पड़ी तो भुगतान किया गया और काट के कर दिया गया। 1.5 लाख रुपए काट दिए। अगर आप कम ही था, मेरा इंडिकेटर कम था या काटना ही था, तो मंथली भुगतान आपने क्यों नहीं किया था? 1 साल का वेट क्यों किया था? सिविल सर्जन साहब का पॉजिटिव अप्रोच रहा है। अब हम लोग 7 दिन के लिए बोले हैं सिविल सर्जन साहब को। 7 दिन में अगर ये फैसला नहीं होता है तो आगे की रणनीति तय करेंगे। पूरा धनबाद जिला का स्वास्थ्य विभाग इस 6 CHO के साथ खड़ा है। किसी के पेट पर लात मारने नहीं दिया जाएगा। अफसरशाही का रवैया नहीं चलने दिया जाएगा, ये स्पष्ट। आप लोग की संख्या कितनी थी? नहीं, संख्या विषय नहीं है। जो भी लोग थे यहाँ सब जुट गए। संख्या उस दिन पूछिएगा जिस दिन हम यहाँ अनाउंस करेंगे कि हम यहाँ घेरने वाले, चाहे कहीं भी। एक का 1,80,000 पड़ रहा है। उसको किसी को 23,000 दिया गया, किसी को 26,000, किसी को 50,000, इस तरह से करके मतलब 1 लाख 1.5 लाख प्लस काटा गया, जो कम्प्लीटली। आखिर इस पूरे मामले में कौन से लोग जिम्मेदार हैं जिसके कारण इस तरह की जो है? इस मामले में पूरा बलियापुर का टीम जिम्मेवार है। मैं प्रदेश महासचिव झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संयुक्त कुमार साहब। यही तो करने की कोशिश किए थे, तो हमको एक ना उखाड़ने की कोशिश हुई कि स्टेट का के पहले चलाना शुरू कर। कई बार किसी ने जाना, इसमें क्या कुछ आपके द्वारा संज्ञान लिया गया या फिर आपके तक ये चिट्ठी पहुंची नहीं है क्या? वो तो रहते तो अब देखते सामने की चिट्ठी डाक में एंट्री होकर के डाक में पड़ी हुई। अभी क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है उनका। बकाया है, बकाया देना है, बात साफ है। बकाया है, बकाया देना है। क्योंकि बाकी जगह मिल गया है तो एक का क्यों नहीं? तो आगे आपके द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई? हम समूचा लिस्ट उनसे ले रहे हैं। लिस्ट लेकर के एक एक का चेक करेंगे कि क्यों नहीं दोगे। चाहे DPM नहीं दे रहे हो, डैम नहीं दे रहे हो, या वहाँ के MOIC और बाकी लोग नहीं दे रहे। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन नहीं दे रहा है। हमको इससे मतलब है कि अब देना है, कौन देगा। कितने दिनों में इन लोगों को? ये दिन नहीं बतला सकते हैं हम आपके धनबाद जिला का एक नॉट बोल्ट को नहीं चेक किए हैं कि कौन कई बार के बाद देना है। और सब हमको ये बजट का दिन खत्म होने के पहले देना है, क्योंकि वो भी दिन अब बहुत कम बचा हुआ है। नहीं, इन लोगों का तो जो मांग है, जो इंसेंटिव की मांग, उनको मतलब रिलीज हो जाएगी। सबसे पहले पैसा ही है, उसके बाद दूसरा चीज है। तो पहले पैसा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसमें से 1-2 आदमी को बुला करके पूछेंगे कि अब इसके बाद और क्या मांग। धन्यवाद। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।